Good afternoon, students. My name is Aarti Mishra from Sanskar Valley Academy. Dear students, today we will understand our unit number 2 and chapter number 7, 8, 9, 10, 11. Okay? In GK. So now let us start. Start करती हूँ मैं. हमारी यूनिट 2 में स्टार्ट है. फर्स्ट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर से सेम मीनिंग. ओके. Many words have same or nearly the same meaning as some other word. यानी कि बहुत से वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग नियरली सेम होता है. दे आर हेल्पफुल टू कन्वे मैसेज एट अप्रोप्रिएट प्लेस एंड कंडीशन, जो कि हमारा मैसेज कन्वे करने में हमारी हेल्प करते हैं, मतलब अप्रोप्रिएटली हेल्प करते हैं. प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो वर्ड यूज़ करते हैं सिमिलर वर्ड, तो वो हमारी हेल्प करते हैं. ओके. तो टेक द करेक्ट वर्ड्स दैट मीन द सेम और नियरली द सेम एज द वर्ड्स इन दी सेंटेंस क्लोज विद द इन्वर्टेड कॉमाज. यानी कि इन्वर्टेड कॉमाज में जो आपका दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमाज में जो आपको दिया हुआ उनका सेम मीनिंग या नियरली मीनिंग बताना है. तो बताएंगे आप. ओके. स्टार्ट करती हूँ मैं. फर्स्ट है चेंज विद द टाइम will change with the time और द टाइम विल चेंज. यानी कि समय क्या होगा. चेंज का मतलब क्या होता है. चेंज का मतलब होता है परिवर्तन. ठीक है ना. चेंज होना, बदलना. तो चेंज का मीन्स क्या हो गया बेटा. एल्टर मीन्स भी क्या होता है. एल्टर मीन्स होता है बदलना. ओके. नेक्स्ट है हमारा सेइंग गुड बाय टू ऑल योर बैड हैबिट्स. सेइंग गुड बाय यानी कि गुड बाय का मीन्स होता है अलविदा कहना. ठीक है ना. तो आपको अपनी सारी बैड हैबिट्स को क्या करना है, अलविदा कहना है. तो फेयरवेल मीन्स भी क्या होता है, गुड बाय के सिमिलर होता है फेयरवेल. ओके. पीपल ड्वेल एट अ प्लेस वेयर दे गेट इनफ फूड एंड वाटर. जहाँ पे ड्वेल का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ हम रहते हैं. तो इसका क्या होगा, पीस नहीं होगा, हंट भी नहीं होगा, लिव लिव हो जाएगा. नेक्स्ट है एज ए कैट कैम नियर. जब भी कैट आती है पास, द माउस स्टार्टेड टू ट्रेम्बल. माउस क्या करने लगता है, जब किसी माउस के पास कैट आती है तो माउस क्या करने लगता है बेटा, माउस ट्रेम्बल होने लगता है. यानी कि माउस डर की वजह से कांपने लगता है. तो ट्रेम्बल का मीन्स हो क्या, कांपना. और ट्रेम्बल का सिनोनिम क्या होगा, फाइट. बिल्कुल नहीं होगा, क्यों. फाइट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा करना. फ्ली में तो होता है एक जो इंसेक्ट होता है वो फ्ली कहलाता है, जैसे पिस्सू कहते हैं. ठीक है. फिर होता है सेवर मीन्स भी क्या होता है बेटा, कांपना. नेक्स्ट है टू सक्सीड इन लाइफ वन मस्ट लर्न टू वर्क हार्ड. यानी कि हर इंसान को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, उसे वर्क हार्ड करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए. तो सक्सीड का मीन्स क्या हो गया बेटा, सफलता, समृद्धि. ठीक है ना. इनोसेंट, अब इसका सिनोनिम या नियरली मीनिंग क्या होगा. इनोसेंट का मतलब होता है मासूम. अनइवन का मतलब होता है जो प्लेन ना हो. ठीक है ना. दैट मीन्स ऊबड़ खाबड़ सी जगह जो होती है वो अनइवन कहलाती है. जैसे घास फूस वाला जो मैदान होता है, गांव में जो खेत के आसपास की ज़मीनें होती हैं, हम वहाँ जाते हैं, या फिर जहाँ भी ऊपर नीचे जैसी जगह दिखती है वो अनइवन प्लेस कहलाते हैं. फिर अब प्रॉस्पर मीन्स क्या होता है, समृद्धि. एंड दिस इज नियरली द नियर मीनिंग ऑफ द सक्सीडेड. ओके. डू नॉट बी एनवियस ऑफ योर नाइबर्स. तो आपको अपने नेबर से क्या नहीं करना चाहिए, एनवियस नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स जलना, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए आपको. तो ईर्ष्या का क्या हो जाएगा बेटा, एनवियस का हो जाएगा आपका जेलियस. क्या हो जाएगा, जेलियस हो जाएगा. गुड. एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग कीप्स अस एक्टिव थ्रू आउट द डे. सुबह सुबह की हुई एक्सरसाइज हमें क्या करती है, होल डे क्या कर रखती है, एक्टिव रखती है. एक्टिव मतलब होता है तरोताज़ा रखना, फुर्तीला रखना. तो इसका क्या होगा बेटा, बिलीव तो हो नहीं सकता है, एक्सपर्ट हो नहीं सकता है, एनर्जेटिक होगा. एनर्जेटिक मतलब होता है फिल विद एनर्जी. तो एक्टिव मतलब भी क्या हो गया, फिल विद एनर्जी. यानी कि एक्टिव दैट मीन्स हम किसी काम को क्रियाशील रहना, रेगुलरिटी से कर लेना. एनर्जेटिक का मीन्स भी क्या होता है, तरोताज़ा रहना, मतलब फुल ऑफ एनर्जी होना. ओके. तो नियरली हो गया हमारा. अबर वोयाग फ्रॉम इंडिया टू यूएसए वाज फुल ऑफ एडवेंचर्स. तो इसमें यहाँ पे वोयाग का मीन्स क्या होगा, वोयाग का मीन्स हो जाएगा आपका प्रेस. क्या हो जाएगा बेटा, प्रेस. ओके. PRAIS, प्रेस. अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज का सिनोनिम क्या होता है, तो बेटा डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि या नुकसान. ठीक है ना. तो इसका हो जाएगा डेट्रीमेंट. फर्स्ट हो गया डेट्रीमेंट, और सेकंड आप चाहें तो लॉस भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, लॉस भी लिख सकते हैं. ओके. आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है हमारा वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स. वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स क्या है, इस पे
कलेक्टिव नाउन्स जो होती हैं वर्ड्स ऑफ ग्रुप को रिफर करती हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स डिनोट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिगार्डेड एज अ यूनिट। दैट मीन्स कलेक्टिव नाउन क्या करती हैं, इंडिविजुअल थिंग्स को ग्रुप वाइज रिगार्डेड करती हैं। क्या करती हैं, ग्रुप वाइज रिगार्डेड करते हैं ना। और ग्रुप वाइज रिगार्डेड करते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। और हमें हेल्प बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। करेंगे ना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट है, अब जैसे आपको दिया है अ डॉट डॉट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि बंच ऑफ फ्लावर्स या कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स क्या कहलाएगा। आप देखिए जब हमारे यहाँ किसी की वेडिंग होती है या कुछ अच्छा सा फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स देने जाते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स क्या कहलाता है बेटा, बंच ऑफ फ्लावर्स को आप क्या कहते हैं, मार्केट में हमें मिलता है या हम खुद से भी हम हैंडमेड कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका बंच ऑफ फ्लावर जो है वो कहलाता है आपका बुके। क्या कहलाता है बेटा, बुके, BOUQUET, बुके। ठीक है ना, इसमें टी साइलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है, अब आपने मंकीज़ के ग्रुप को तो देखा ही होगा जब आप कहीं घूमने जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप यहीं हमारे पास में कुंडेश्वर है जैसे, ठीक है ना, तो कोई कुंडेश्वर या चित्रकूट या कहीं ऐसे प्लेस में हम जाते हैं, मतलब भगवान जी वाले प्लेस में जहाँ पे मंदिर वगैरह पे, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे मंकीज़ होते हैं। मंकी कभी सिंगल वन नहीं होता है, अकेला एक मंकी कहीं नहीं आप देखेंगे, जब भी देखेंगे ग्रुप में ही देखेंगे। तो क्या है, अ ग्रुप ऑफ मंकीज इज कॉल्ड द ट्रूप, TROOP। मंकीज का ग्रुप क्या कहलाता है बेटा, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। ट्रूप ऑफ मंकीज का मतलब होता है मंकीज का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ मंकीज इज कॉल्ड द ट्रूप। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बर्ड्स जैसे आप ब्रांच पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 बर्ड्स बैठी हुई हैं, दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो वर्ड्स हैं इनका ग्रुप क्या कहलाएगा, इनका ग्रुप कहलाएगा फ्लॉक। ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉट डॉट ए डॉट डॉट ऑफ बुक्स। जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती है वो क्या कहलाता है, लाइब्रेरी। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड द लाइब्रेरी। तो अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स की लाइब्रेरी होती है। अ डॉट और डॉट डॉट ऑफ फिश, जहाँ पे फिश एक साथ होती हैं। आप एक्वेरियम में देखा है ना, एक्वेरियम बहुत सारी फिश एक साथ होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ओके, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अब तक आपने क्या पढ़ा था, अब तक आपने पढ़ा था स्कूल, दैट मीन्स वो जगह जहाँ पे आप स्टडी करने जाते हैं, जैसे आप स्कूल आते हो। देखिए एक चीज़ और आज हम आप लोगों को पता चली है कि स्कूल का वन मीन्स और होता है, वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ, या फिर अ ग्रुप ऑफ, आप बताइए, अ ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड द स्कूल। ओके, फिश का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, बहुत सारे फिश का ग्रुप स्कूल कहलाता है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, आर्मी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ देख रहे हैं ना आप, आर्मी ऑफ एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट देखिए, ए डॉट डॉट ऑफ स्टोन, यहाँ पे स्टोन्स का देख रहे हैं, स्टोन का कलेक्शन है, वो क्या कहलाएगा, हीप, HEAP। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, हीप कहलाएगा ना। ओके, नेक्स्ट है ए ब्रूड ऑफ चिकन्स। चिकन 1 2 3, यानी कि जहाँ पे चिकन्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ चिकन्स इज कॉल्ड द ब्रूड, BROOD, ब्रूड। ओके, चलिए हम स्टार्ट कर और आगे बढ़ते हैं। है हमारा नेक्स्ट है ए डॉट डॉट ऑफ कार्ड्स। आपने कार्ड्स तो देखे ही होंगे, देखे ना स्टूडेंट्स, तो आप बताइए कार्ड्स, एक कार्ड के उसमें कितने होते हैं एक साथ, 52 कार्ड्स होते हैं ना। तो ग्रुप ऑफ कार्ड इज कॉल्ड द पैक। एक पैक में कितना, 52 कार्ड्स का ग्रुप होता है। कितना होता है बेटा, 52 कार्ड्स का ग्रुप होता है। आपको ये आपसे पूछा हाउ मैनी कार्ड्स इन अ ग्रुप, इन अ पैक, सॉरी, हाउ मैनी कार्ड्स इन अ पैक, तो आप क्या बोलेंगे, एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं। तो 52 कार्ड्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, पैक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आर डॉट डॉट ऑफ बनानास। अब बनाना तो आपने लिया होगा, जब आप बनाना लेते हैं, आपकी मम्मा आपके पेरेंट्स खरीदते हैं, तो देखो 1 और 2 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, तो बंच आता है, आपके घर में आता है ना, बंच आता है ना, कि सेपरेट तो देता नहीं, फिर 1 उठा के दे दिया, फिर 1 उठा के दे दिया, ऐसा तो देता नहीं है। सेलर शॉपकीपर जो क्या करता है वो हमें कैसे देता है, पूरा बंच बना के देता है। तो अब बंच ऑफ बनाना का जो हम लेते हैं वो ग्रुप में होते हैं ना, 5 6 7, 6 7 हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 20 का भी हो सकता है ना, जितना आपका आता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका बंच कहलाता है, बंच ऑफ बनानास। नेक्स्ट है शिप। देखिए स्टूडेंट, जब ओशन में जो शिप उतरते हैं, सागरों महासागरों ओशंस में, रिवर्स में जो शिप जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उन शिप्स जाते हैं, यानी कि शिप का जहाँ पे 4 5 6 एक साथ शिप जब जा रहे होते हैं, एक साथ खड़े हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फ्लीट ऑफ शिप्स। यानी कि द ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड द फ्लीट। द ग्रुप ऑफ शिप्स, क्या बोला है मैंने आई रिपीट माई सेल्फ,
द ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड द फ्लीट। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड द स्वार्म, SWARM, स्वार्म। स्वार्म क्या होता है बेटा? स्वार्म होता है बीज। अब बीज दैट मीन्स मधुमक्खी। देखा है ना आप मधुमक्खियों को जब भी देखते हैं, जब आप बीज को देखते हैं तो सिंगल वन नहीं देखते हैं, उनका पूरा क्या होता है, आपने वाटर टैंक के ऊपर देखा होगा, कभी ट्री पे लगी हुई होती है तो क्या होती है, वो क्या कहलाता है, उनका जो सेल्स बने हुए हजारों की नंबर्स ऑफ 1000 में होते हैं ना, अगर काउंट करें तो 1000 ऑफ नंबर्स उन में निकलती हैं वो बीज उसमें से, तो वो क्या कहलाता है? स्वार्म, SWARM। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड? वेरी इंटरेस्टिंग। लॉयंस का ग्रुप क्या कहलाता है? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ लॉयंस कॉल्ड? लॉयंस का ग्रुप कहलाता है प्राइड। क्या कहलाता है बेटा? प्राइड, PRIDE। प्राइड इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ लॉयंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 8 चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 9, हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है बेटा? हमारे चैप्टर नंबर 9 में है जॉयफुल ईडियम्स। यहाँ पे ईडियम्स को आपको मीन्स बताना है, तो ईडियम्स का मीन्स क्या है पहले तो ये बताइए। ईडियम्स इज एन एक्सप्रेशन दैट मीन्स, ईडियम एक एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब होता है समथिंग अदर देन द लिटरल मीनिंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स। उन इंडिविजुअल वर्ड्स का लिटरल मीनिंग जो होता है वो ईडियम्स के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। ईडियम्स एड ब्यूटी और आवर लाइफ टू आवर लाइफ एंड ब्रांड स्वीटनेस टू आवर लैंग्वेज। ईडियम्स जो होते हैं हमारी लाइफ में ब्यूटी ऐड करते हैं, दैट मीन्स हमारे जो नॉर्मल हमारी जो लाइफ होता है उसमें हमें अच्छा लगता है, अच्छा गुड फीलिंग आती है, एंड ब्रांड स्वीटनेस टू अवर लैंग्वेज, और हमारी लैंग्वेज में स्वीटनेस मतलब मधुरता। स्वीटनेस मतलब क्या होता है? मीठा, मधुरता। ओके, तो हमारी लैंग्वेज में मिठास आती है। नेक्स्ट देखिए आप क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है ज्वाइन ईच ईडियम टू इट्स मीनिंग बाय राइटिंग द ईडियम्स नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। यानी कि ब्लैंक स्पेस में आपको ईडियम नंबर को ज्वाइन करना है, उसका मीनिंग आपको बताना है। टू शो वंस ट्रू कलर, टू शो वन ट्रू कलर, दैट मीन्स होता है किसी को अपना असली रंग दिखाना है। इसका ये कौन सा भाई कहाँ लिखा हुआ है? इसका मीन्स सबसे नीचे लास्ट में है ना। टू शो व्हाट वन रियली इज, जो वास्तविकता है उसी को रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है? मतलब अपना असली रंग दिखाना। टू शो व्हाट वन रियली इज। द नेक्स्ट इज ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मीन्स क्या होता है? ब्लू ब्लड का मतलब होता है टू बी अ रॉयल बर्थ। टू बी अ रॉयल बर्थ मतलब होता है किसी अच्छे परिवार में, कुल खानदान में अच्छे में बर्थ होना आपका, ठीक है, टू बी अ रॉयल बर्थ। टू टर्न ग्रीन विद एनवी, टू एनवी। अब देखिए आप अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था एनवीएस। एनवीएस का मीन्स क्या होता है बेटा? ईर्ष्या करना, जलना, है ना। तो एनवीएस का मीन्स के टू टर्न विद ग्रीन एनवी, टू टर्न ग्रीन विद एनवी। आपका थर्ड नंबर इसका क्या होगा? टू बी वेरी जेलियस, किसी से बहुत ही ईर्ष्या द्वेष रखना, टू बी वेरी जेलियस। ओके, द नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून, इट इज़ वेरी रियरली। ये इसका मतलब वंस इज इन अ ब्लू मून, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका इस इडियम का मीन्स होता है टू बी रेयर कंडीशन, मतलब बहुत ही रेयरली जो चीज़ हो, लिखा वो सी पार्ट सी में है देखिए, टू मतलब वेरी रियरली। इसका मीन्स क्या हो? वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, दैट मीन्स वेरी रियरली, जो कभी कभी हो, बहुत ही रेयर कंडीशन में हो। फिर नेक्स्ट है ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स का मीन्स होता है फिफ्थ, टू हैव अ टैलेंट फॉर गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग किया टैलेंट होना। गार्डनिंग मतलब होता है बाग बगीचा लगाना, ठीक है ना, तो गार्डनिंग का टैलेंट होना क्या कहलाता है? ग्रीन फिंगर्स कहलाता है। इन द पिंक ऑफ हेल्थ, टू बी अ गुड हेल्थ। इन द, ये क्या हो गया बेटा? इसका मीन्स होता है टू बी अ गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ के बारे में कहाँ है बेटा? देखते हैं हम लोग। गुड हेल्थ या 6, टू बी इन अ वेरी गुड हेल्थ, डी पे है टू बी इन अ वेरी गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छी हेल्थ होना। नेक्स्ट है द रेड लेटर टू गेट अ पिंक स्लिप, यानी कि द लॉस ऑफ वंस जॉब, किसी की जॉब चली जाना। तो हमारा 7 नंबर का कहाँ है बेटा? देखेंगे हम लोग, सर्च करेंगे। यस, टू लॉस वंस जॉब, क्या है? टू लॉस वंस जॉब, किसी की जॉब, किसी की नौकरी चली जाना। नेक्स्ट है द रेड लेटर डे। रेड लेटर डे दैट मीन्स होता है वेरी स्पेशल डे। रेड लेटर डे दैट मीन्स द वेरी स्पेशल डे। रेड लेटर डे मीन्स क्या हो गया बेटा? द वेरी स्पेशल डे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई, यानी कि आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई। क्लियर ब्लू स्काई मतलब सडन, विदाउट एनी वार्निंग। ये कहाँ है बेटा?
9 नंबर हमें सर्च करना है। देखिए, विदाउट एनी वार्निंग, यानी कि बिना किसी चेतावनी के हो जाना, बिना किसी वार्निंग के कोई काम सडन ही कर देना। जैसे नेक्स्ट है रेड कारपेट ट्रीटमेंट। रेड कारपेट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मीन्स होता है द रेड कारपेट ट्रीटमेंट मीन्स टू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे हम अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, या जो हमसे बड़े एल्डर्स हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनको क्या करते हैं? लॉट ऑफ रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए ना। वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, राइट और रॉन्ग? राइट ना, हमें देनी चाहिए। तो ये क्या रेड कारपेट ट्रीटमेंट का मीन्स क्या होता है? टू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ये देखिए ई पार्ट, ई में है टू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, किसी को बहुत ही रिस्पेक्ट देना। अब IQ टेस्ट पे आते हैं बेटा। वॉट डज द इडियम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट? दैट मीन्स विदाउट एनी हेजिटेशन या फिर इंस्टेंटली, यानी कि बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी बोल देना, या फिर इंस्टेंटली यानी कि तुरंत ही। क्या इसके दो मीन्स निकलते? विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी कि हेजिटेशन का मीन्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेजिटेशन? तो हेजिटेशन का मीन्स होता है हिचकिचाना, ठीक है ना। इसमें लिखा है विदाउट एनी हेजिटेशन, दैट मीन्स बिना किसी हिचकिचाहट के या फिर इंस्टेंटली, तुरंत ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 10 है हमारा एब्रिविएशन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एब्रिविएशन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड टू सेव टाइम एंड स्पेस। जब भी हम जब कॉपी पे राइट करते हैं या कभी हमें अपना टाइम और स्पेस बचाना होता है, तो किसी लॉन्ग वर्ड को हम उसके एब्रिविएशन फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या होता है एब्रिविएशन? दैट मीन्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे आपका दिया है फर्स्ट ATM है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन गिवन ब्लो यूजिंग द हेल्प बॉक्स, यानी कि हेल्प बॉक्स के यूज से आपको करना है। तो मैंने राइट कर दिया है ATM। आप सभी को अपनी GK की बुक पे ये चीज़ें फिल करनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, ATM दैट मीन्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है बेटा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। BA दिस इज रेफर टू द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या बेटा? बैचलर ऑफ आर्ट्स। जैसे आप BSc ग्रेजुएशन में देखिए, कोई B.Ed, कोई क्या करता है? B.Tech करता है, कोई BSc करता है, कोई B.Com करता है, कोई BA करता है, कोई BBA करता है। तो इस टाइप से बेटा BA का क्या हो गया? ये हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री है ना, वो होती है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन की। तो BA दैट मीन्स क्या हो गया? BA हो गया हमारा क्या? BA हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स। BSc हो गया हमारा बैचलर ऑफ साइंस। B.Com हो गया हमारा बैचलर ऑफ कॉमर्स। B.Tech हो गया हमारा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट है CCTV। जैसे आपने सुना होगा कि CCTV, हमारे यहाँ CCTV लगा हुआ है जो कि रिकॉर्ड करता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCTV? CCTV that means closed circuit television. What is the CCTV full form? The full form of CCTV is closed circuit television. Is that clear to everyone? नेक्स्ट फोर्थ नंबर IAS। बेटा एक बात आप ध्यान से सुनिए, IAS क्या होता है? हमारे इंडिया की जो सबसे रेप्यूटेटेड जॉब होती है वो होती है IAS बनना, ठीक है ना। UPSC इसका एग्ज़ाम कराता है। आपका GK में आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो जो हमारे UPSC होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सिलेक्शन कमीशन। क्या होता है बेटा? यूनियन पब्लिक सिलेक्शन कमीशन, UPSC। U फॉर यूनियन, P फॉर पब्लिक, S फॉर सिलेक्शन, C फॉर कमीशन। ओके, तो UPSC, IAS, IPS और PCS ये 3 रैंकर्स ऑफिसर्स होते हैं, इनके एग्ज़ाम हेल्ड कराती है, ठीक है ना। UPSC एक एग्ज़ाम कराती है, और UPSC में जिसका रैंक जैसा आता है, जो टॉपर्स होते हैं, जिनके रैंक जो बहुत अच्छे रैंकर्स होते हैं, उनको IAS कैडर मिलता है। जिनका रैंक उनसे थोड़ा सा कम होता है तो उनको IPS रैंक मिल जाता है। और जो मतलब नीचे से के रैंकर्स होते हैं, उनको क्या होता है? PCS जॉब मिलता है, ठीक है ना। जैसे हमारे DM जो होते हैं, हमारे DM हो गए, या किसी भी विभाग के बड़े डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, वो IAS कैडर के ऑफिसर होते हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। जो हमारे SP होते हैं, DSP होते हैं, वो किस रैंक के ऑफिसर होते हैं? वो हमारे IPS रैंक के ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आता है PCS में खनन विभाग अधिकारी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसर हो गया, BSA हो गया, ये सारे हमारे PCS ऑफिसर्स में आते हैं। तो समझ में आएगा ना, GK की नई चीज़ आपको मिली इसमें, ठीक है। फिर LIC आपने नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LIC? देन LIC refers to लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके,
एलपीजी दैट मीन्स एलपीजी। अब आप सोच एलपीजी क्या होता है। देखिए आपके घरों में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो गैस होती है वो लिक्विफाइड, उसको वो एलपीजी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? एलपीजी कहलाती है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? देन यू कैन से एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? देन यू कैन से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? I think you have to got it. नेक्स्ट PTO, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम पे आपका जब राइट करते हैं तो सपोज आपके आप पेज पे राइट करते हो, लास्ट लाइन पे आ जाते हैं तो क्या लिख देते हो उसके नीचे? PTO, दैट मीन्स पेज टर्न ओवर। आप अपने टीचर को इंडिकेट कर देते हैं ना PTO, दैट मीन्स पेज टर्न ओवर, पेज पलटिए। यूके दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम, यूके दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है बेटा यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होता है बेटा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड वीआईपी, लास्ट है वीआईपी। अब जैसे कोई हमारे घर में आता है, हम कहते अरे वो तो बड़े वीआईपी हैं, है ना। जैसे हमारे डीएम है, एसपी हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम भी हैं, तो वो हमारे लिए क्या वीआईपी पर्सन है। क्यों वीआईपी? क्यों भाई हम बहुत सुपीरियर हैं वो लोग। हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो सब सारे लोग किस कैडर में आते हैं? वीआईपी कैडर में आते हैं ना। वीआईपी दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, किसी का कैडर देखकर हम उसको वीआईपी नहीं बना सकते हैं। जिसका हम हार्डली रिस्पेक्ट करते हैं वो भी हमारे लिए वीआईपी होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वीआईपी नहीं वीवीआईपी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें ऑल टाइम सपोर्ट करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 है ऑल अबाउट द बुक्स। अब बुक्स है ना, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स आती हैं। जैसे आपको मैप देखना है तो मैप की एक सेपरेट बुक आती है ना, जो एटलस कहलाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझाएंगे हम आपको। वी आर सराउंडेड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ द बुक्स। हमारे चारों ओर बहुत सारी बुक्स होती हैं। वी कॉल दैम बाय डिफरेंट नेम। हम उन्हें क्या कहते हैं? डिफरेंट नेम दे देते हैं ना। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द बुक्स हुज डिस्क्रिप्शन आर गिवन बिलो। यानी कि क्या करना है आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। अब बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई बुक है, जैसे आप अपने घर में सपोज दैट आपके घर में न्यू एसी आता है, ठीक है ना। तो न्यू एसी के साथ आपके घर में उस एसी जिस बॉक्स में पैक होके आता है उसमें आपको एक बुक भी निकलती है। तो उस बुक में क्या होगा बेटा? उस बुक में एसी को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बंद करते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और उसको कब कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें, जो इंस्ट्रक्शन हमारी जिस बुक में दिए गए होते हैं वो बुक क्या कहलाती है? आपकी मैनुअल। तो मैंने एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है ना। प्रॉपर एसी की बात नहीं कर रही, मैंने एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ कहीं भी कोई बुक ऐसी है जिसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हो ओनली, तो वो क्या कहलाती है? मैनुअल कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मैनुअल कहलाती है। नेक्स्ट है अ बुक ऑफ टूरिस्ट की जो बुक होती है वो क्या कहलाती है? गाइड बुक। क्या कहलाती है बेटा? गाइड बुक। जैसे आप मसूरी घूमने गए, या आप सपोज दैट आप घूमने जाते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर आप पहले तो कभी गए नहीं, आपको वहाँ का कुछ पता भी नहीं है, वहाँ पे क्या घूमना चाहिए क्या नहीं घूमना चाहिए। तो पहले से आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? एक गाइड बुक खरीदेंगे, परचेज करेंगे गाइड बुक, उससे अच्छे टॉप प्लेस आप सेलेक्ट करेंगे और जो आपके पास टाइम है उस टाइम में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आप घूम के आएंगे। नेक्स्ट है अ बुक ऑफ मैप्स। अब आपको मैप देखने से आपको सारी ऑल कंट्रीज़ का मैप देखना है, तो ऑल कंट्रीज़ का जो मैप मिलेगा आपको किसी एक बुक पे तो मिलेगा नहीं। तो एक ऐसी बुक जिसमें सिर्फ मैप एंड ओनली मैप ही हो, तो वो बुक क्या कहलाएगी? वो बुक कहलाएगी आपकी एटलस। क्या कहलाएगी बेटा? एटलस कहलाएगी ना। नेक्स्ट है अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस। कोई जो बुक होती है जिसमें नेम, जैसे टेलीफोन की पहले आती थी, टेलीफोन जब हमारे घरों में लगता है तो उसके साथ एक बुक मिलती है, वो क्या कहलाती है? डायरेक्टरी कहलाती है, जिसमें नेम और एड्रेस वगैरह दिए रहते हैं। जैसे ललितपुर का कोड क्या है, वहाँ का पिन कोड क्या है, इस टाइप से हर सिटीज़ का आप चाहें तो जैसे किसी प्रॉपर शहर का भी दे सकते हैं। बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, जैसे नेम और एड्रेस दिए रहते हैं वो क्या कहलाता है? डायरेक्टरी कहलाता है। अ बुक दैट टेल्स अ लॉन्ग स्टोरी, एक ऐसी बुक जिसमें बहुत लंबी कहानी होती है। कैसी बेटा? एक बहुत लंबी कहानी। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने आपका रोट किया हुआ है कौन सा? गोदान गबन, इट इज़ द नोबल। क्या है?
नोबल, ये क्या है आपके नोबल, दीज आर द नोबल्स, गोदान, गबन, ये सब आपका नोबल्स है, ओके ना। अ बुक दैट टेल्स अ लॉन्ग स्टोरी, यानी कि आप क्या समझो, एक ऐसी बुक जिसमें एक लॉन्गेस्ट स्टोरी, एक लॉन्ग स्टोरी है, वो क्या कहलाती है आपकी नोबल कहलाती है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, अ बुक दैट कंटेन स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट के स्टडी के लिए क्या होता है बेटा, किसी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है जिसको आपको फिल करना होता है, या फिर उसको इंस्ट्रक्शन, मतलब उसमें बुक दैट कंटेन स्टैंडर्ड टेक्स्ट, इसमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते हैं वो किसी सब्जेक्ट मटेरियल से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो क्या कहलाती है, टेक्स्ट बुक। क्या कहलाती है बेटा, टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है अ बुक रिटन अबाउट समवन्स लाइफ, एक ऐसी बुक जिसमें किसी के जीवन का वर्णन, किसी की लाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया हो, वो क्या कहलाती है, बायोग्राफी। क्या कहलाती है बेटा, बायोग्राफी, ओके। अ बुक दैट वंस राइट्स और ऑन हिज oblique her own life, that means a book that one write on his or her own life, कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखता है, वो क्या कहलाती है आपकी ऑटोबायोग्राफी। देखो बेटा, ऑटोबायोग्राफी जो होती है, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी लाइफ लॉन्ग के बारे में, अपनी जो मैंने मेरी लाइफ में जो अब तक चला है, अगर मैं खुद से लिखूँ, मेरी लाइफ ऑफ जर्नी में लिखूँ, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी ऑटोबायोग्राफी। और वही चीज़ अगर कोई और लिखता है, जैसे मैं किसी और, जैसे आप मुझे महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके पूरा जो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, अगर मैं राइट करती हूँ, तो वो क्या कहलाएगी, महात्मा गांधी की, मेरे मैं लिख रही हूँ ना, द लाइफ जर्नी ऑफ महात्मा गांधी रिटन बाय द आरती मैम, तो वो क्या कहलाएगी, बायोग्राफी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम, take care yourself students and do your homework. Okay, bye bye.